यह इस टाइम हम उपस्थित है यहाँ पर किड केयर स्कूल में, जो लगातार जो है कई सालों से चल रहा है। लगातार बच्चों को आगे बढ़ाने का, भविष्य बेहतर करने का काम किया जा रहा है। हमारे साथ सर है, डायरेक्टर है, ओनर है, उनसे बात करेंगे किस प्रकार से सर किड केयर में पढ़ाई होती है, क्या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन रहता है, टीचर जो आप लोग हायर किए हुए हैं वो कहाँ से पढ़े लिखे हैं, कहाँ से कैसे बच्चे को पढ़ाते हैं, अगर बच्चे यहाँ पढ़ते हैं तो रिजल्ट कैसा आता है, रिजल्ट अच्छा आता है तो यहाँ पे सुविधा क्या है, ट्रांसपोर्ट का, सुरक्षा का, बच्चों के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं। वहाँ सारा चीज मैनेजमेंट के तहत चलता है। यहाँ पर जो है हम मुख्य रूप से जो है इस बात पर बल देते हैं कि बच्चों का बेस, एडुकेशन का जो बेस है हर सब्जेक्ट का, वह बेहतर हो जाए, सो दैट कि इन फ्यूचर वह किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सफल हो सके। इसके लिए जो है सब्जेक्ट मैटर को हम लोग ज़्यादा लेके चलते हैं। किसी भी अदर ढंग का मतलब ज़्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हम लोग नहीं कराते हैं, क्योंकि वहाँ से कुछ खास बेनिफिट होता नहीं इन द लॉन्ग रन। ध्यान भटक जाता है बल्कि। हाँ, एक्चुअली अभी भी जो ऑब्जेक्टिव ऑफ आई मीन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है और उसका जो अभी बेस पेपर है, वो अभी भी जैसे किसी को डॉक्टर बनना है तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का ही तैयारी करता है, इंजीनियरिंग में जाना है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की तैयारी करता है, सिविल सर्विसेज में जाना है तो सारे सब्जेक्ट को लेके चलना पड़ता है। कोई भी ऐसा सब्जेक्ट उसमें अभी नहीं ऐड किया गया है कि जिसको लेके अभी से बच्चे पर उसका बर्डन डाला जाए। इसलिए किड केयर का मात्र एक ही ऑब्जेक्टिव है कि सब्जेक्ट मैटर में इतना अच्छा बेस बना दिया जाए बच्चों को, जैसे कि साइंस है, मैथ है, सोशल है, इंग्लिश है, हिंदी है, जीके है, इन सब पेपर को इस तरह से तैयार कर दिया जाए इन द लॉन्ग रन उसको कोई भी चीज जो है ये न लगे कि हम इससे गुजरे नहीं है या मेरे लिए न्यू है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जब तैयारी करने बैठे और खास करके एनसीईआरटी बुक को लेके चलते हैं जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का बेस है, और उसको लेके चलते हैं। क्लास 6 से 10 तक तो कंपलसरी है कि आपको एनसीईआरटी में ही हम लोग पढ़ाते हैं। टीचर भी कोशिश करते हैं कि जो बेहतर से बेहतर, और जो डीएलएड किए हुए हैं, बीएड किए हुए हैं या नहीं भी किए हुए हैं तो कम से कम वेल एडुकेटेड हो, उनको सब्जेक्ट मैटर का बेहतर ज्ञान हो। सब्जेक्ट वाइज टीचर को हम क्लास में भेजते हैं। जैसे कि एक मैथमेटिक्स के टीचर है तो सिर्फ मैथ के क्लास लेंगे, इंग्लिश के टीचर है तो सिर्फ इंग्लिश के क्लास लेंगे। किसी एक टीचर के द्वारा सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई हमारे यहाँ नहीं की जाती है। सारी चीज़ की फैसिलिटीज़ है, ट्रांसपोर्टेशन की भी फैसिलिटीज़ है। बहुत सारे लड़कों का बहुत ब्राइट करियर हुआ है, बहुत सारे डॉक्टर, इंजीनियर, सिविल सर्विसेज में भी गए हैं। दे आर वेरियस एग्जाम्पल्स है ना। उसका तो मेरे पास एक लंबा लिस्ट है, चूंकि स्कूल 1998 से हम चला रहे हैं, इसलिए उसका तो हम अभी ब्यौरा देना में बहुत कठिनाई होगी। लेकिन मेरा मुख्य रूप से यही ऑब्जेक्टिव है कि हाउ टू एडुकेट एंड हाउ टू प्रॉपरली एडुकेट द स्टूडेंट्स। तो किड केयर में जो है एजुकेशन पे ध्यान जाता है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन किस तरीके से हो, बच्चे ज्यादा एजुकेटेड हो। यहाँ पे सर देख रहे हैं हॉस्टल की फैसिलिटी है, किस तरीके से हॉस्टल की फैसिलिटी में सुविधा उपलब्ध रहता है। सुविधा वही है कि स्कूल की पढ़ाई के अलावा जो है ट्यूशन वगैरह जो है वो भी अलग से दिया जाता है। मिनिमम चार्ज लेते हैं, अभी भी हमारे हॉस्टल का चार्ज मात्र 3500 रुपीज है। आई थिंक दिस इज द चीपेस्ट इन द टाउन। इससे कम चार्ज नहीं कहीं लिया जाता है। और मिनिमम बेनिफिट हो या ना हो, लेकिन है कि बच्चों को एडुकेशन, गरीब से गरीब बच्चा भी सही ढंग से शिक्षित हो पाए, मेरा मेन ऑब्जेक्टिव यही है। क्योंकि 3500 रुपया में आप खुद कह, उसी में मेरा सारा चीज है, इवन की स्कूल फी भी उसी में इंक्लूडेड है। तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि हम हर सेक्शन, हर कम्युनिटी, हर घर के लड़के को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, और इसी से जो है देश का विकास होगा, इसी से सारा कुछ होगा। किसी पर्टिकुलर हाई ग्रेड के बच्चे को पढ़ा देने से कुछ नहीं होगा। और चूंकि सहरसा एक रूरल कस्बा टाइप का शहर है, यहाँ ऐसे बच्चों की संख्या ज्यादा है, जहाँ की लोग मिडिल क्लास फैमिली के ज्यादा लोग रहते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि मिनिमम में उसको बेहतर से बेहतर स्टडी दिया जा सके। एक माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो ध्यान सोचते हैं, चिंता ना हो कि सुरक्षा बच्चों की किस तरीके से हो, सुरक्षा का ध्यान कैसे रखते हैं आप? सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा जाता है। हम तब तक अंतिम तक मैं बैठा रहता हूँ, जब तक एक एक बच्चे घर तक नहीं पहुंच जाते हैं, तब तक मैं ऑफिस में बैठा रहता हूँ। खुद ही मैं इसका संज्ञान लेते रहता हूँ। और यहाँ पे जो मील में दिया जाता है, वेज नॉन वेज जो दिया जाता है, वे के लिए जो है नॉन वेज दिया जाता है, और ये क्या कहते हैं बाकी वेजिटेरियन वेजिटेबल्स दिए जाते हैं। अभी जो एडमिशन जैसे चालू है तो प्रोसीजर क्या है उसका?
टेस्ट लेते हैं, बेसिक टेस्ट लेते हैं, खास करके हम ये मैथ और इंग्लिश का टेस्ट लेते हैं। अन्य पेपर का हम नहीं लेते हैं, क्योंकि सब जगह सब तरह का सब्जेक्ट किताब पढ़ाया जाता है। तो अगर हम उस किताब के बेसिस पर अगर उसको टेस्ट करेंगे तो वही विल बी अनएबल। इसलिए बेहतर है कि उसका जो बेसिक माने कम से कम मिनिमम जो होना चाहिए बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश और मैथमेटिक्स, दैट आई टेस्ट। तो यहाँ पे बच्चे को जो है ज्यादा से ज्यादा एजुकेटेड कैसे करे, इस पर ध्यान जाता है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर ध्यान जाता है। फैसिलिटी यहाँ पे हॉस्टल में भरपूर है, यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए गार्ड है, ट्रांसपोर्ट के लिए बस लगा हुआ है जो कि सहरसा नगर निगम में सभी जगह जाके बच्चों को यहाँ पे लाती है और फिर छोड़ जाती है। और इसके अलावा जो बच्चे यहाँ रहते हैं उसके लिए भी भरपूर यहाँ प्रबंध किया गया। अगर आपके बच्चे या आप चाहते हैं कि मेरे बच्चे किड्स केयर स्कूल में पढ़े तो यहाँ पे आप आके एनरोलमेंट करवा सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। सिंपल सा प्रोसीजर है, टेस्ट है, टेस्ट पास होने के बाद बाकी का प्रोसीजर बता दिया जाएगा। फीस स्ट्रक्चर, ड्रेस, किताबें, बुक सभी चीजें जो है आपको बाहर से भी मिल जाएगी। बाकी सर से बोलेंगे तो वो भी उपलब्ध करवा दिया जाएगा, अलग चार्ज उसका रहता है। बाकी इस तरह ये वीडियो आपके पास पहुंच रही है तो जरूर एक बार कांटेक्ट करें। कांटेक्ट नंबर क्या रहेगा? 9304897321। इस नंबर पे कांटेक्ट करके कुछ जानकारी अगर छूट गई है तो जानकारी भी आप ले सकते हैं। सहरसा से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट।